हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अपन यहाँ पे थ्योरी प्लस जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये आपके लिए एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का समरी वीडियो है जिसके अंदर आपके थ्योरी प्लस आप यहाँ से एमसीक्यू दोनों प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ने आपके क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एलाइजा, डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये सारे चारों टॉपिक अपन ने कवर कर लिए थे। इन वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू, सो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट यहाँ से एक रिवीजन सेशन हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो आपकी एग्जाम होने वाली है प्लस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम, दोनों के लिए बेनिफिशियल सेशन है। सो एक बार पहले अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस की थोड़ी थ्योरी की बात कर लेते हैं, सो देट थोड़ा रिविजन हो जाए। उसके बाद में अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसकी बात कर लेते हैं कि कौन से इसके टाइप है, कैसे आप जेल वगैरह बनाओगे और जेल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं सिंपली बात करूं तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक टेक्निक है जो आपके जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट करेगी। उनके उनका जो साइज है, चार्ज है, शेप है, उन सब के बेसिस के ऊपर उनको सेपरेट करेगी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जिसको मीडियम में रन करवाया जाएगा। सो कहने का मतलब ये हो गया कि सेपरेट, यहां से आपको ध्यान रखना, चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल on the basis of shape, charge, size and molecular weight। इसके बाद में बात करें, यहां पे अप्लाई क्या होता है? अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बेस पे आप यहाँ पे जो चार्ज मॉलिक्यूल जैसे आपके डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन, इस सब को आपको यहाँ से सेपरेट कर पाते हो। सो यही इसका प्रिंसिपल है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, वो मूव करेंगे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर। और जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि उस पर नेट चार्ज कितना है, साइज का मॉलिक्यूल कैसा है, शेप कैसी है, सपोर्टिंग मीडियम कैसा है। तो ये सारी बातें आती है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके अंदर अपन जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आप रन करवा के उनको साइज के बेस पे, शेप के बेस पे, ठीक है, चार्ज के बेस पे। ये बात हो गई। आपको अगर पूछे कि जो आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, अगर एक मशीनरी की बात की जाए, तो सबसे पहले तो आप पावर सप्लाई, ठीक है, डायग्राम वगैरह बुक्स वगैरह के अंदर देख लेना, सारी चीज देखने को मिल जाएगी। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होगा जिसके अंदर आपका जेल रहेगा प्लस बफर रहेगा। और बफर का काम क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इलेक्ट्रोड होंगे जिसके अंदर आपके पास एनोड भी है प्लस कैथोड भी है। सपोर्टिंग मीडियम होगा जिसके अंदर आपके पास हो सकता है एगारोजोल जेल हो या फिर पॉलीएक्रिलेमाइड जेल हो। सपोर्टिंग मीडियम जिसके अंदर एगारोज भी हो सकता है और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। फिर आपके पास बफर सॉल्यूशन, ये आपको चाहिए। और बफर सॉल्यूशन का काम है कि जो पीएच है उसको मेंटेन करेगा। अगर पीएच थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो आपका जो सैंपल है उसका हो सकता है शेप वगैरह डिस्टर्ब हो जाए। और फिर आपको चाहिए जो सैंपल लोड करने के लिए वेल्स। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि पावर सप्लाई जहां से आप ऑन ऑफ करोगे, चेंबर होगा, चेंबर के अंदर आप डालोगे जेल प्लस बफर को, इलेक्ट्रोड होंगे क्योंकि हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो रन करेंगे अपोजिट अट्रैक्शन में, सो एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। सपोर्टिंग मीडियम होगा जिसके अंदर आपके पास एगारोज है प्लस पॉलीएक्रिलेमाइड जेल भी हो सकता है। बफर सॉल्यूशन है जो आपका मेंटेन करेगा पीएच को। और जो सैंपल लोडिंग वेल्स है जिसके अंदर आप सैंपल रन लोड करोगे। टाइप की बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, क्योंकि सारी रामायण तो टाइप से ही होती है, क्वेश्चन 3 से बनते हैं। सो एक बात करें अपन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जो सबसे कॉमन टाइप है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सैंपल आप लोगे, उसको जो आपका वाटरमैन पेपर होता है या सेल्यूलोज का जो एस्टेट पेपर होता है, ठीक है, उसको आप बफर सॉल्यूशन पे डिप करके उस पर स्पॉट करते हो। ठीक है, सो ये कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया।
तो यहाँ पे काम क्या आता है आपके पास, फिल्टर पेपर। ठीक है, यहाँ पे जेल नहीं होगा, यहाँ पे जो सपोर्टिंग मीडियम है वो आपके पास में क्या है, फिल्टर पेपर है। और फिल्टर पेपर हो सकता है वॉटमैन वाला हो, ठीक है। सेल्यूलोज एसीटेट पेपर हो सकता है, सेल्यूलोज एसीटेट पेपर, ठीक है। किसके लिए काम ले सकते हो पेपर क्रोमेटो सॉरी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को, अमीनो एसिड के लिए, ठीक है, प्लस स्मॉल प्रोटीन्स है उसके लिए, ठीक है, और सीरम प्रोटीन्स के लिए। फायदा इसका ये है कि भाई ये एक सिंपल है, लो कॉस्ट की है, तो ये फायदा हो सकता है, लेकिन रिजोल्यूशन लो होगा, लो रिजोल्यूशन, और आजकल इसको यूज भी नहीं करते, ठीक है। सस्ती है बट रिजोल्यूशन नहीं है तो ज्यादा इसको यूज नहीं करते। सबसे कॉमन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और क्वेश्चन सारे यहीं से बनते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगर इस एक बार थ्योरी को अपन पढ़ लेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद आप जैसे क्वेश्चंस पे जाओगे आपको ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। सो आप थ्योरी को कंटिन्यू देखते रहना, वीडियो के एंड तक बने रहना साथ में, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हर स्टूडेंट की आदत होती है, मेरी भी है, अपन क्या करते हैं कि अपने को लगता है कि यार पर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको 1.5x पे करके 2x पे करके, बट जब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, तो क्वेश्चन सही होते कहते हैं अगर आपको थ्योरी प्रॉपर पढ़ी होगी तो ही होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। सो बात करें अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये होती है आपकी दो तरीके की। यहां से आपको ये चीज समझनी है, आपके पास जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो है दो प्रकार की, कलर पेन यूज करते हैं। दो प्रकार कौन से, एक तो है आपके पास में एगारोज, ठीक है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरी है आपके पास में पेज, जिसको अपन बोलेंगे पॉली एक्रेलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। लास्ट में जो जीई लिखा है इसका मतलब है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगर बात करें अपन यहाँ पे कि कौन सी चीज किसके लिए यूज आती है, ठीक है। सो यहाँ पे मीडियम आपका क्या हो गया, एगारोज जेल हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो मीडियम हो गया आपके पास पॉली एक्रेलेमाइड जेल हो गया। इसकी बात करें तो ये मोस्टली यूज होता है आपके डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, सेपरेट करेगा साइज के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपका डीएनए लार्ज है, लार्ज डीएनए है, स्लो मूव करेगा, स्मॉल डीएनए है, फास्ट मूव करेगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से मैं बताऊंगा कि आपको जेल वगैरह कैसे बनाना है, उसके क्वेश्चंस भी जो बनते हैं, एक बार तो मेन देख लेते हैं। पेज वाली वो आपकी यूज होती है प्रोटीन के लिए, स्मॉल डीएनए सेगमेंट के लिए। अब जो दिक्कत ये आती है कि जो आपकी इसके टाइप भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके एसडीएस फेज होता है और एक आपके नेटिव फेज होता है। तो इसकी बात करें अपन पॉलीएक्रिलेमाइड जेल की, एक बार इसको अपन प्रॉपर देख लेते हैं। इसके भी होते हैं दो टाइप, एक तो है आपके पास में नेटिव पॉलीएक्रिलेमाइड जेल, और एक आपके पास में एसडीएस, ठीक है। अगर अपन बात करें एसडीएस की, एसडीएस यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचर करता है, एसडीएस डीनेचर प्रोटीन। और एसडीएस की फुल फॉर्म होती है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ठीक है। सो आपको इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखनी है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। एसडीएस का कॉमन काम है प्रोटीन को डीनेचर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज देगा, सेपरेशन होगा बेस्ड ऑन मोलिकुलर वेट। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से बनते हैं, ठीक है। सो यहां से आपको समझना है कि जो एसडीएस है उसका काम है प्रोटीन को डीनेचर करने का, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है, ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहां से सारी चीज समझनी अपने को, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने और यहाँ से 2-3 चीजें और ऐड कर लेना। अगर क्वेश्चन बने कि प्रोटीन प्योरिटी के लिए आप क्या यूज करोगे, और यह पूछे कि आपको डिटरमाइन प्रोटीन साइज, तो उसके लिए आप यूज करोगे एचडीएस। तो एचडीएस के अंदर आपको ध्यान रखना है, सोडियम डोडेसिल सल्फेट है वो प्रोटीन को करेगा आपके डीनेचर, उसको प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज देगा वो नेगेटिव देगा और मोलिकुलर वेट के बेस पे उसको सेपरेट करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन प्योरिटी के लिए या प्रोटीन साइज को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या यूज करोगे, देन योर आंसर विल बी एचडीएस फेज। अभी बफर वगैरह की इसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आती है फिर आपके नेटिव फेज। नेटिव का मतलब ये हो गया कि जो आपके ये आपके प्रोटीन को सेपरेट करेगा, उसको जो नेचुरल स्टेट है, जो नेटिव स्टेट है उसके अंदर बिना डीनेचुरेशन के। दो चीजें आपको समझनी है, एचडीएस डीनेचर करेगा बट नेटिव के अंदर प्रोटीन सेपरेट होगी विदाउट डीनेचुरेशन। सो प्रोटीन सेपरेट इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट डीनेचुरेशन। ये चीज आपको यहां से समझनी है, ठीक है। यहाँ पे एचडीएस ऐसा नहीं होगा क्योंकि ना तो आपको यहाँ पे कोई डीनेचरिंग एजेंट चाहिए, जैसे ना तो आपको एचडीएस चाहिए ना आपको बीटा मरकैप्टनॉल चाहिए, वो चाहिए थे आपको एचडीएस के अंदर। सो ये चीज आपको यहाँ से समझनी है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एचडीएस के अंदर आपको एक तो थी आपकी एगोरोज वाली, ठीक है। एगोरोज आप यूज करोगे डीएनए आरएनए इसके लिए, ठीक है। और एचडीएस है वो आपकी यूज आएगी प्रोटीन के लिए। अगर अपन एगारोज की बात करें तो एगारोज के अंदर होता क्या है कि अपन जो एगारोज है, एगारोज को अपन जो टीआई बफर सॉल्यूशन है उसमें बॉईल करते हैं, उसके बाद में उसको कास्टिंग यूनिट में पोर करते हैं, और ये तो पूरी लंबी प्रोसेस है। और इसके बाद में अपन बात करें, ठीक है। सो एगारोज हो गया, पॉलीएक्रिलामाइड हो गया। अभी लास्ट में इनकी जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर आती है आपके आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, आईईएफ, ठीक है। इसमें प्रोटीन माइग्रेट होगी पीएच ग्रेडियंट पर, ठीक है। वो तब तक माइग्रेट करती रहेगी जब तक कि वो अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहने का मतलब ये हो गया कि वहां पे जो नेट चार्ज है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो प्रोटीन माइग्रेट इन pH gradient until they reach their PI मतलब isoelectric point where net charge become zero, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन के लिए, प्रोटीन के आइसोमर को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट प्रोटीन आइसोमर। तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्रोटीन तब तक माइग्रेट करेगी जब तक कि वो पहुंच नहीं जाए अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। और क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये हो गया कि वहां पे नेट चार्ज बिल्कुल जीरो हो गया, और नेट चार्ज जैसे जीरो होगा वहां से फिर उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद में आती है आपकी 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D जेल, या आप इसको बोलो 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसके अंदर आपके पास दो चीजें हैं। 2D का मतलब यहाँ पे दो तरीके से आपको कंबाइन किया गया है। फर्स्ट डायमेंशन तो है आपका आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग वाला, और सेकंड है आपका एचटीएस वाला। तो यहाँ पे प्रोटीन है जो सैंपल है वो सेपरेट होगा आपके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे, मोलिकुलर वेट के बेस पे। ये दोनों चीजें आपको यहाँ से समझनी है। पहले प्रोटीन सेपरेट होगी आपकी आइसो इलेक्ट्रिक बेस पे, फिर होगी उसके बाद में मोलिकुलर वेट के बेस पे। तो यहाँ से समझना, फर्स्ट हो गया आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये तो हो गया आपका फर्स्ट डायमेंशन। यहाँ पे अपने 2 लिखा है तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट डायमेंशन। एंड देन सेकंड अपन लिखा है एचडीएस, ठीक है। एचडीएस पे ये हो गया आपका सेकंड डायमेंशन। अब यहाँ सिंपल समझो, पहले क्या होगा, प्रोटीन है वो आइसोइलेक्ट्रिक बेस पे सेपरेट होगी और उसके बाद में मोलिकुलर वेट के बेस पे सेपरेट होगी, ठीक है। वो आएगा आपका सेकंड डायमेंशन के अंदर।
सो सेपरेशन किसके बेस पे होता है? सो बेसिस की बात करें, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई प्लस मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे कि दो अलग अलग प्रोटीन है, अलग अलग वेट की प्रोटीन है, तो उसके लिए आप यूज करोगे 2D जेल। दो डिफरेंट डिफरेंट वेट की जो सैंपल है, या ऐसे बोलो दो डिफरेंट वेट की सेम प्रोटीन है, उसको सेपरेट करने के लिए आप यूज करोगे क्या? 2D जेल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए जो इसमें स्ट्रिप आती है वो परचेज होती है मार्केट से, वो इसमें यूज की जाती है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली ये यूज होती है आपके प्रोटियोमिक्स के अंदर। आरपीएससी के लिए आपको हर पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटियोमिक्स हो गया, या फिर जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर है उसके लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर के लिए, ठीक है। सो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। फिर आती है आपकी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये बस अब 2-3 पॉइंट और बचे, इसके बाद अपन सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पर, फिर वहां से आराम से अपन सारी चीजों को दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यूज होती है एक नैरो कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है। उसके अंदर अपन ये पूरी प्रोसेस है उसको रन करते हैं। इसका हाई रिजोल्यूशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, हाई रिजोल्यूशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। रैपिड सेपरेशन है। अगर आपके पास में स्मॉल सैंपल है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। स्मॉल सैंपल रिक्वायर्ड। यूज होती है मोस्टली डीएनए सीक्वेंसिंग में। ये भी आपको यहां से ध्यान रखनी है। सो कैपिलरी वाला हो गया। हाई रेजोल्यूशन का जैसे क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में होना चाहिए कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आती है आपकी एक और, लिख लो इसके साथ में, पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं PFGE, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेरी लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए, वेरी लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये काम आती है मोस्टली बैक्टीरियल जीनोम एनालिसिस में, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए सेपरेशन पे। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के साथ साथ जो जो चीजें आपको लिखवाई जाए उसको साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से भी आपके एग्जाम वाली चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इन चीजों को एक साथ अपन लिखते रहेंगे और क्वेश्चंस भी दोनों साथ में करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अपन थ्योरी वाला एक बार देख लिया, क्वेश्चंस और देखेंगे, सो आपके टोटल मिला के पूरा रिविजन हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज प्राइमली यूज्ड फॉर। सो कॉमन सा क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, इन एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टुवर्ड्स। अब यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। देखो ऐसा बोल रहा है कि जो एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी वहां पे डीएनए किधर मूव करेगा। देखो डीएनए के पास में है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो कॉमन सी बात है ये अपोजिट अट्रैक्शन में भागेगा। सो अपोजिट किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव क्या होगा? आपका एनोड। इसको बस सिंपली लिख लेना कि जो डीएनए है उसके पास में नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो अपोजिट अट्रैक्शन, दैट मींस भागेगा पॉजिटिव एनोड की तरफ। सो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अपन बात करें एगारोज, एगारोज मिलता कहां से आपको? ये भी क्वेश्चन आता है। सो एगारोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जो सीवीड्स होती है रेड एल्गी, वहां से। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एगारोज है वो आप सेपरेट कहां से करोगे? जो सीवीड्स है रेड एल्गी वहां से, ठीक है। जैसे आपके जेली जिली में है, ठीक है, जो जीनस वगैरह वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सिंपल तो आप यही ध्यान रखो कि सीवीड्स और रेड एल्गी। तीसरा क्वेश्चन है देखो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इज मेनली यूज्ड फॉर। सो किसके लिए होती है? अगर आपके पास में डीएनए है लार्ज फ्रेगमेंट्स के, उसके लिए, ठीक है। डीएनए लार्ज सेगमेंट्स हैं उसके लिए आपकी कौन सी यूज होगी? पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
एक चीज और ध्यान रखना, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो जो एगारोज होता है वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टली। अगर अपन पॉली एक्रिलामाइड जेल की बात करें तो ये होती है आपकी वर्टिकली। दोनों चीज समझना है यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका। चौथा क्वेश्चन देखो, एथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर। अगर आपको डीएनए स्टेनिंग करनी है तो डीएनए स्टेनिंग में आपको यूज ये किया जाएगा एथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि एथिडियम जो ब्रोमाइड है ETBr वो इंटरकलेक्ट करेगा इन डीएनए, इंटरकलेक्ट इन डीएनए, ठीक है। जो डीएनए के बेस है वहां पे इंटरकलेक्ट करेगा किसके अंदर, और अंडर यूवी लाइट ये इमिट करेगा ऑरेंज फ्लोरोसेंस। सो अंडर यूवी लाइट एमिट ऑरेंज फ्लोरोसेंस। तो ध्यान रखना एथिडियम ब्रोमाइड है वो यूज होता है आपके डीएनए स्टेनिंग के लिए। अब डीएनए स्टेनिंग की तो बात होगी, प्रोटीन स्टेनिंग कैसे करोगे? एक काम करो, डीएनए स्टेनिंग के नाम लिख लो, डीएनए स्टेन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका ETBr हो गया, ठीक है, वो तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके बाद में SYBr ग्रीन आता है जो मोस्ट पॉपुलर होता है। एक जेल रेड होता है, जेल ग्रीन होता है, क्योंकि आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल ऐसे पूछते हैं। मिथाइलिन ब्लू होता है। ये सारे किसके लिए हैं? आपके डीएनए के लिए। अगर मैं बोलूं कि प्रोटीन को स्टेन कैसे करोगे, ठीक है, सो एक तो कुमेसी आता है, कुमेसी ब्रिलियंट ब्लू, ठीक है, कुमेसी ब्रिलियंट ब्लू, सिल्वर स्टेन, और ये रूटीन यूज के लिए होता है ना, इसका ध्यान रखना। अगर पूछे कि प्रोटीन के रूटीन यूज के लिए आप कौन सा स्टेन यूज करोगे, देन आंसर विल बी कुमेसी ब्रिलियंट ब्लू। सिल्वर स्टेन हो गया, एमाइडो ब्लैक हो गया, ठीक है, एक हो गया आपके पॉनक्यू स्टेन। सो आपको डीएनए और प्रोटीन के जो स्टेन है ये अलग से पूरे ध्यान रखने, क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बफर इन इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प टू। सो बफर का काम क्या है? बफर मेंटेन करता है आपके पीएच और कंडक्टिविटी, ठीक है। सो पीएच के लिए कौन यूज आएगा? आपके बफर, क्योंकि देखो पीएच क्या करेगी, वो आपको आयंस प्रोवाइड करवाएगी, प्रोवाइड आयन, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होगा। सो अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। अब देखो यहां से 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पीएच के क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी पीएच कितनी है, क्योंकि अपन एक तो स्टैकिंग जेल यूज करते हैं। सो स्टैकिंग जेल की पीएच आपको ध्यान रखनी, वो होती है आपके 6.8। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टैकिंग जेल यूज ही क्यों करोगे, क्योंकि आपको जो प्रोटीन है उसके बैंड है उनको शार्प करना है। सो फॉर शार्प प्रोटीन बैंड, ठीक है। स्टैकिंग जेल की पीएच 6.8 और फॉर यूज शार्प प्रोटीन बैंड। इसके बाद में आती है आपकी रिजोल्विंग जेल, वो होती है 8.8 और इसका काम है प्रोटीन सेपरेशन। तीनों जेल की फंक्शंस प्लस उसके पीएच सब ध्यान रखना। अगर बात करें कि टैंक बफर है या फिर जो रनिंग है बफर, उसकी पीएच 8.3 और पीएच मेंटेन करने के लिए। सो तीनों की आपको पीएच ध्यान रखनी है प्लस इनके फंक्शन। स्टैकिंग जेल 6.8, रिजोल्विंग जेल 8.8 और जो टैंक बफर है या रनिंग बफर उसकी 8.3 ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डीएनए बैंड्स आर विजुअलाइज्ड अंडर। अभी बात की किसके अंदर करते हैं अपन? यूवी लाइट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एचडीएस डीनेचर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। जो आपका सोडियम डोडेसाइल सल्फेट है प्रोटीन को डीनेचर करेगा। प्रोवाइड यूनिफॉर्म चार्ज, कौन सा? नेगेटिव वाला। सो ये भी सही है। प्रोटीन सेपरेट बेस्ड ऑन शेप, नहीं शेप तो कैसे होगी यहाँ पे, ठीक है, साइज होगी, ठीक है। सो ये आपका गलत हो गया। सो 7 के अंदर जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, 3 गलत हो गया। 8 देखो, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस नोन फॉर, किसके लिए?
हाई स्पीड और हाई रिजोल्यूशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। 9 देखो, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू मेम्ब्रेन, अगर आपने डीएनए को जेल से निकाल के मेम्ब्रेन पे डाला, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ब्लोटिंग। और अगर डीएनए की बात कर रहा है तो सदर्न ब्लोटिंग हो गई, आरएनए होता नदन होती, वेस्टर्न होता तो प्रोटीन होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदर्न ब्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग प्रोटीन्स स्टॉप मूविंग व्हेन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझना। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो अभी अपन ने बात की थी, वहां प्रोटीन कहां तक भागती है कि जहां तक उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पहुंचने का मतलब हो गया कि वहां पे वो चार्ज बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ही क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच बफर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन एसडीएस। सो एसडीएस बेस के अंदर जो ट्रेस ग्लाइसिन बफर है वो यहाँ पे यूज होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहां से ये बात आती है कि ट्रिस ग्लाइसिन बफर ही क्यों? देखो सो ट्रिस का काम तो है मेंटेन पीएच, तो ग्लाइसिन हेल्प करता है माइग्रेशन एंड स्टैकिंग इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, स्टैकिंग जेल्स इन एसडीएस पेज हेल्प फॉर, किसके लिए काम करेगा? प्रोटीन को शार्प बैंड के लिए, अभी अपन ने बात की थी, कंसंट्रेट प्रोटीन्स इनटू शार्प बैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 देखो, विच डाई इज यूज्ड एज ट्रैकिंग डाई इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ट्रैकिंग डाई जब भी पूछे तो ब्रोमोफिनोल ब्लू। 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एसडीएस। एसडीएस की बात कर रहा है, ठीक है, यहां से बताना है। प्रोटीन डीनेचर करेगा, नेगेटिव चार्ज देगा, ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड। नहीं नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड तो ये नहीं तोड़ेगा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए उनको तोड़ने का काम करेगा, ना कि आपके पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है। जैसे ये क्या करता है, जो आपके नॉन कोवलेंट है इंट्रेक्शन उनको डिस्टर्ब करता है, ना कि आपके कोवलेंट वाले को। और पेप्टाइड तो कोवलेंट के अंदर आता है, सो ये आपका गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15 देखो, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन प्रोटीन प्योरिटी। अभी अपन ने बात की थी, एक वर्ड दिखा था अपन ने एसडीएस पेज के अंदर, प्रोटीन प्योरिटी, ठीक है। सो प्रोटीन प्योरिटी के लिए यूज करोगे एसडीएस पेज। 16 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए मूव टुवर्ड्स एनोड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एगारो जेल इज यूज्ड फॉर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, पेज इज यूज्ड फॉर प्रोटीन सेपरेशन। तो ये तो तीनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17 देखो, इन 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स आर सेपरेटेड इन फर्स्ट डायमेंशन। देखो फर्स्ट डायमेंशन कहां था? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला पीआई, ठीक है। तो पहला तो पीआई था और दूसरा कौन सा था आपके, ठीक है। सो दोनों चीज यहां पे समझनी है, पहला पीआई और दूसरा एसडीएस वाला। 18 देखो, करेक्ट अबाउट 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आपको 2D जेल के बारे में सही बातें बतानी है। यूटिलाइज फॉर सेम साइज प्रोटीन सेपरेशन, इस लाइन को लिख लेना, अगर पूछे प्रोटीन सेम साइज का है और सेपरेट करना है, देन यू विल यूज 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एट फर्स्ट प्रोटीन सेपरेशन बेस्ड ऑन आइसोइलेक्ट्रिक एंड देन मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट दैट मींस एसडीएस फेज। तीसरा है यूज फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ म्यूटेंट प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। सो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही है और इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। देखो पीएच की बात करें, सो टैंक बफर 8.3, स्टैकिंग जेल 6.8, डिसॉल्विंग जेल 8.8। सो ये तो सारे के सारे सही। 20 देखो, करेक्ट अबाउट एसडीएस पेज, ठीक है, यहां से आपको करेक्ट बताना है। सेपरेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, सही बात है। ट्रिस बफर रिक्वायर्स टू मेंटेन पीएच, ये पहले भी लिखवाया, अभी दोबारा लाइन भी आ गई। ट्रिस बफर का काम है पीएच मेंटेन करने का। एपीएस एक्ट एज सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड ऑफन यूज्ड एज इनिशिएटर ऑफ जेल फॉर्मेशन, अभी लिखते हैं कि एपीएस क्या होता है, ये भी सही है वैसे, ऑल ऑफ दिस। अब देखो अपन चलते हैं कि ये एपीएस आ गया, एक वर्ड आता है टीएमईडी, ठीक है, दोनों चीजों को अपन समझते हैं। देखो जो आपकी एसडीएस फेज होती है वहां पे एक तो नाम आता है आपका टीएमईडी, ठीक है। इसका मतलब होता है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन, ठीक है, डाइमिन, ठीक है। टीएमईडी का काम हो गया, ये काम करता है जो आपके एक्रिमाइड है उसको पॉलीमराइज करने का। सो पॉलीमराइजेशन ऑफ
एक्रिलेमाइड, और ये काम करता है एपीएस के साथ, वर्क विथ एपीएस। एपीएस का मतलब होता है अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट। अब बात यह आ रही एपीएस क्या करेगा, ये जनरेट करेगा फ्री रेडिकल, जनरेट फ्री रेडिकल। अब बात यह है कि फ्री रेडिकल क्या करेंगे, फ्री रेडिकल करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल। सो आपको पॉलीएक्रिलामाइड जेल के अंदर ध्यान रखना है कि जो टीएमईडी है उसका काम है पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड, और ये काम करता है एपीएस के साथ। एपीएस मतलब अमोनियम पर सल्फेट, जो जनरेट करेगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद में आपके पॉलीएक्रिलामाइड जेल का फॉर्मेशन होगा। सो अगर पूछे कि फ्री रेडिकल इनिशिएटर कौन है, देन योर आंसर विल बी एपीएस। अगर आपसे पूछे कि स्टेबिलाईजर जो है प्रमोट करता है पॉलीमराइजेशन को, देन आंसर विल बी टीएमईडी। ये चीज समझनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ टीएमईडी इन एचडीएस। ये आ गया क्वेश्चन, प्रमोट पॉलीमराइजेशन। 22 देखो, एगारोज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवेड, ये आ गया रेड एल्गी वाला, किसमें यूज होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 23 देखो, इज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स फैसिलिटेटिंग देयर डीनेचुरेशन। किसका काम है ये, बीटा मर्केप्थेनॉल का। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24, और ये क्वेश्चन आरपीएससी का पीवाईक्यू है ना, 24 वाला। इन एचडीएस फेज सोडियम डोडेसाइल सल्फाइड प्रोवाइड एन ओवरऑल चार्ज ऑफ प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव चार्ज। 25 देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचडीएस। एचडीएस का काम क्या है, ठीक है। ये अब इस चीज को समझना है यहाँ से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। काम क्या है, प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देने का। अभी ऊपर बात की थी अपन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एचडीएस क्या करेगा, प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज। 26 देखो, स्टैकिंग जेल इन एचडीएस फेज। अब यहां से सिर्फ पीएस वाला ध्यान रखना है कि देखो एचडीएस फेज की, सॉरी, जो स्टैकिंग जेल है एचडीएस के अंदर, उसकी पीएच देखना। स्टैकिंग जेल की जो पीएच है लोअर देन रिजॉल्विंग जेल, क्योंकि स्टैकिंग की तो 6.8 ही है, रिजॉल्विंग की तो 8.8 है। सो स्टेटमेंट बी है वो सही है, लोअर पीएच देन रिजॉल्विंग जेल। 27 इन 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्स्ट डायमेंशन, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला, ठीक है, पीआई वाला। 28 एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होगा, डीएनए के लिए। 29 नेटिव पेज डिफर्स फ्रॉम एचडीएस पेज बिकॉज, ठीक है, यहां से आपको समझना है प्रोटीन्स रहेगी उसके नेचुरल स्टेज के अंदर, क्योंकि डीनेचुरेशन होगा ही नहीं। एचडीएस के अंदर प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, लेकिन नेटिव पेज के अंदर डीनेचुरेशन होगा नहीं, और अगर नहीं होगा तो प्रोटीन अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन उसके अंदर रहेगी। लास्ट क्वेश्चन, द ट्रैकिंग डाई यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ब्रोमोफेनिल ब्लू। ये हो गया आपके 30 क्वेश्चंस। अब दो चार कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखवा रहा हूं, उसको आप लिख लेना ताकि आपको एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से रहेगी, ठीक है। एक तो पीएच वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है, जहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बीटा मर्केप्थेनॉल का देख लेना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड, हेल्प इन प्रोटीन डीनेचुरेशन, और जो स्टेन लिखवाए थे आपको वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एचडीएस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। सो प्रोटीन किधर भागेगी, आपके पॉजिटिव की तरफ, तो ये चीज भी आपको यहां से ध्यान रखनी है। टीएमईडी फ्री रेडिकल है, स्टेबलाइजर, ठीक है, ध्यान रखना, जो पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगा। एपीएस है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 2D जेल के अंदर पहले सेपरेट होगा आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। 2D के अंदर पहले आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, फिर आपका एचटीएस मतलब मोलिकुलर वेट के बेस पे, तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। सेम प्रोटीन के सैंपल अगर आपको सेपरेट करने हैं तो आप यूज करोगे क्या, 2D जेल। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके।
बाकी तो जो चीजें थी वो आपको बता दी वैसे, ठीक है। और ब्रोमोफिनिल ब्लू है मोस्ट पॉपुलर डाई पूछे, मोस्ट पॉपुलर ट्रेकिंग डाई, मोस्ट पॉपुलर ट्रेकिंग डाई ब्रोमोफिनोल ब्लू, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एटीबीआर ऑरेंज कलर देगा। और प्रोटीन सैंपल के लिए जो मोस्टली यूज की जाती है वो कौन सी आपकी क्यूमेसी ब्रिलियंट ब्लू, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एगारोज आपको मिला था सीवीड जो रेड एल्गी थे वहां से, ठीक है, ये चीज भी समझनी है। सो कुल मिला के ये है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, एसडीएस फेज है वो लिपोप्रोटीन को सेपरेट करेगा बट लिपिड को कभी नहीं, ये चीज समझना, ठीक है, क्योंकि चार्ज नहीं होगा वो, ठीक है। सो ये चीज एग्जाम में ध्यान रखना, एसडीएस फेज है वो सेपरेट करेगा आपके लिपोप्रोटीन को बट नॉट लिपिड, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज नहीं है। और क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस तो मोस्टली जो चार्ज होते हैं उसी को सेपरेट करता है। सो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी तो और चीजें जो बची है वो आप अपने जो नोट्स वगैरह वहां से देख लेना। हाँ, ये भी ध्यान रखना, पीएफजी बताई थी आपके, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर लास्ट डीएनए सेगमेंट। तो ये जो आज की क्लास है ओवरऑल कहने का मतलब एक समरी है जहां से आपके क्वेश्चंस थ्योरी सारी एक साथ रिपीट हो गई। सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो प्रीवियस लेक्चर है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा क्रोमेटोग्राफी है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, एलाइजा है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, उसकी वीडियो आपके डाल रखी है। सो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की एग्जाम दो, चाहे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, ये उन सब के लिए बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।